गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री में फिर और बहुत सारे फॉर्मूले का स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी अच्छे से ध्यान देंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक ये 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था, याद कीजिए, कि साइन थीटा जो होता है का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है। और टेन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। ये सारे अपोजिट एक दूसरे के हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रिमेंबर करेंगे। जब भी अपोजिट फंक्शन आपस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस दैट आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब है, यदि साइन थीटा हम लेते हैं और इनटू कॉसेक थीटा करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे आप कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है। अपोजिट फंक्शन जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 के बराबर होगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं कि यदि हम साइन की जगह पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं और कॉसेक के जगह पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर राइट करते हैं, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट हो जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए आप इसे रिमेंबर कर लेंगे कि जब भी अपोजिट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यदि इसी में आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला है जिसे आप अच्छे ढंग से रिमेंबर कर लेंगे। क्लियर है? इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और अपोजिट फंक्शन आपस में जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब इसी में आप जानते हो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपोजिट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से यदि इसे पूछ दिया जाए कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू पूछ दिया जाए तो कहोगे 1 बाय, क्या कहोगे, तो 1 बाय cos थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला आप अच्छे ढंग से रिमेंबर कर लेंगे, ताकि आपको आगे जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उस प्रॉब्लम को बनाने में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह लास्ट में एक पॉइंट है इसका, टेन का अपोजिट। तो टेन का अपोजिट क्या होता है, तो टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो आप यहां कहोगे ना कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि अपोजिट फंक्शन हमने अभी बताया आपको कि अपोजिट फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट जो होगा क्या होगा, 1 होगा। इसी में यदि आपसे पूछ दिया जाए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू पूछ दिया जाए तो 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से आप फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं और इसे आप रिमेंबर भी कर सकते हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में 2-4 और फॉर्मूला है जिसे आप अच्छे ढंग से समझ लें। जैसे एक होता है टेन थीटा इक्वल टू, तो बोलोगे साइन थीटा बाय
कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। अब इसको भी चाहोगे आप प्रूफ करना तो कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। आप इसे चाहो तो इसे इस नॉमिनेटर में भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था, याद कीजिए, कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन के, और बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कॉस के। इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके जगह पर आप साइन लिखोगे तो साइन थीटा, इसकी जगह पर कॉस लिखोगे तो कॉस थीटा। इसलिए यह आप कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो यदि कोई कॉट का फॉर्मूला पूछे तो कॉस को सीधे नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, क्योंकि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी इसका एक फॉर्मूला हो गया। आप इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये सारा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम को आप अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना फॉर्मूला है वो आप अच्छे ढंग से समझ लें। अब दो तीन और फॉर्मूला है जिसे आपको समझना है। एक है सेक स्क्वायर थीटा, इससे पहले है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। पहले LHS इसका लिख लो। LHS में क्या है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाने के, इतना इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम सभी पढ़े थे पिछले क्लास में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब आप ही बताओ, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का स्क्वायर का एलसीएम जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। इसी तरह जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम लिखाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इकट्ठे हो गया, कितना रिजल्ट आया, 1 आया। तो आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी में यदि आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसी में पूछता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1, इसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे अच्छे ढंग से समझ लें कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखिए, दो और फॉर्मूला है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। एक है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। रिमेंबर कर लेंगे
कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे ये होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप राइट कर लो। आप जानते हो ना sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। sec किसका अपोजिट होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि sec जो होता है cos का है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय cos, और tan जो होता है आपका sin बाय cos। क्लियर है। अब बताओ cos स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे cos स्क्वायर होगा। तो cos स्क्वायर जब होगा तो नीचे जब सेम तो ऊपर भी सेम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट आपको हमने बताया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर जब रहेगा तो cos, 1 माइनस cos रहेगा तो sin। तो इसलिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो यहां डाल दो cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है। अब ये कट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए आप रिमेंबर कर लें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दूसरे तौर पर इसी में sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस है तो प्लस LHS से RHS में जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोई पूछता है तो 10 को इधर लेके जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्लियर है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो आप इसे समझ रहे होंगे। अब एक लास्ट है जो आप सभी को समझने की आवश्यकता है। लास्ट क्या है देखेंगे। एक और लास्ट फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है। कैसे, तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो LHS से लेकर के कि cosec किसका अपोजिट होता है। यहां पर लिख लो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec अपोजिट होता है किसका, तो sin का, तो 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। और cos किसका अपोजिट होता है, तो सॉरी cos अपोजिट होता है tan का, लेकिन cot इक्वल टू अभी थोड़ा देर पहले ही हमने फॉर्मूला बताया था कि cos बाय sin, cos बाय sin। अब sin का एलसीएम क्या हो गया sin हो गया, इसलिए sin स्क्वायर थीटा तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ 1 माइनस cos जब रहेगा तो sin, 1 माइनस sin जब स्क्वायर जब रहेगा तो cos, तो 1 माइनस cos स्क्वायर यहाँ पर है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर के पर क्या लिखेंगे हम लोग sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी sin स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कट होकर के रिजल्ट क्या गया 1। इसलिए आप कह सकते हो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर डाल दो, और यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर डाल करके सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में भी रिजल्ट आपका क्या होगा 1 ही आएगा। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसी में आपको यदि पूछ दिया जाए कि बताइए सर कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या होगा cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cot को इधर लेके जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या होगा, तो कहोगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से जितना भी फॉर्मूला हमने आपको बताया, ये सारे फॉर्मूले को आप अच्छे ढंग से रिमेंबर कर लें, ताकि आपको आगे वाला प्रॉब्लम जो है उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। यही नहीं, आपको हम sin 120 का भी बता देंगे, sin 360 का बता देंगे, sin 700 का, मतलब किसी भी मतलब डिग्री का जो वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये सारा रिमेंबर कर लें। थैंक यू।